आज हम सुभाषिनी मिस्त्री जी के एक घटना के रूप में चर्चा करेंगे, जिन्हें भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया है। अपने संघर्षों को अपनी सफलता में बदलने वाली सुभाषिनी मिस्त्री आज सही मायने में लाखों लोगों को प्रेरणा स्रोत बनी हुई। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम से यह सफलता की कहानी लिखी है और उस कहानी का कुछ अंश आपके सामने मैं न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कभी सब्जी बेचकर चैरिटी अस्पताल और आज श्रीमती सुभाषिनी मिस्त्री जी को सामाजिक कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया है। कोई महिला जिसने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा हो, जिंदगी भर घर परिवार की जिम्मेवारी और संघर्षों को सहा हो, कभी सब्जी बेची हो, जूता पालिश किया हो और उसने अस्पताल खोल सकने की एक कल्पना की थी। यह उदाहरण आपको पश्चिम बंगाल की रहने वाली सुभाषिनी मिस्त्री जी की है, जिन्होंने अपने जीवन के संघर्षों के आगे कभी हार नहीं मानी, अपने मुश्किलों का सामना किया और देखते ही देखते उन्होंने यह सपना साकार किया। पति के मृत्यु हो जाने के कारण पूरे परिवार की जिम्मेवारी उनके कंधे आ गई, लेकिन उन्होंने कभी घुटने नहीं टेके। सुभाषिनी मिस्त्री जी ने विभिन्न तरह के काम किए और चैरिटेबल हॉस्पिटल का निर्माण कराया ताकि उनके पति की तरह किसी और का बीमारी के कारण मृत्यु न हो सके। सुभाषिनी मिस्त्री जी के संघर्ष के बीच अपनी एक अलग पहचान, अलग सफर का स्रोत कहा गया है और हम देखते भी हैं कि उनके द्वारा जो काम किया गया वह बहुत ही शोभनीय है। हमारे उनके बचपन की कुछ घटनाओं का यहाँ पर जिक्र करने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल में बारहपराग जिले में रहने वाली सुभाषिनी मिस्त्री जी कभी स्कूल नहीं गई। उनके परिवार में कभी कोई लोग पढ़े नहीं थे। उन्होंने ऐसे समय में जन्म लिया था जब लड़की स्कूल में पढ़ाई करने नहीं जाती थी। उनके घर के आसपास कोई अस्पताल भी नहीं था, जिसके कारण घर में छोटी मोटी बीमारियों का इलाज किया जाना भी संभव नहीं था। जो सामान्य लड़कियों की तरह घर में ही काम काज करते थे, उस समय बाल विवाह हुआ करता था। 12 वर्ष की एक छोटी सी उम्र में उनका विवाह हो जाता है और वह ससुराल चली जाती है। वहाँ भी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। पति मजदूरी करते हैं जिससे उसका घर चलता है। एक हादसा ने बदल दी उनकी ज़िंदगी। मात्र 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने 4 बच्चों की मां बन चुकी थी। सुभाषिनी मिस्त्री जी का जीवन पटरी पर लौट ही रहा था कि अचानक एक दिन ऐसी घटना घटी कि उनके पति का तबीयत खराब हो गया और वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन पैसे और इलाज की कमी के कारण उनके पति की मृत्यु हो गई, जिसके कारण पूरे परिवार का भार अब सुभाषिनी जी के कंधों पर आ गया। सुभाषिनी मिस्त्री जी घर चलाने के लिए दूसरों के घर में चौका बर्तन करने लगी। वह अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती थी, मगर हालात ऐसे नहीं थे। उन्होंने स्कूल भेजना पाती, चौका बर्तन इतने पैसे नहीं मिलते कि जुगाड़ कर पाती, इसीलिए वह मजदूरी करने लगी। बड़े 2 बेटे भी उसके साथ काम करने जाते थे। उनकी उम्र 7 और 8 साल की थी। तीसरा बेटा 4 साल का था। उसे अनाथालय भेजना पड़ा, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि
उसे पढ़ाऊंगी ज़रूर। इलाज न मिलने के कारण उनके पति की मृत्यु का दर्द उन्हें कचोट रहा था, उनकी ममता उन्हें घेर रही थी। सुभाषिनी जी ने तय किया कि वह अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएगी। यहीं से उन्होंने अपनी स्थिति सुधारने की ठानी। सब्जी बेचते थे सुभाषिनी जी की काम की तलाश में बच्चों के संग गांव छोड़कर धापा इलाके में आ गई। वहां लैंडफिन वाले का इलाका था, पर बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती होती थी। वह सड़क के किनारे एक दुकान लगाकर सब्जी बेचती थी, घर के खर्च को कुछ पैसा बचाकर जमा करती थी। लगातार यह काम चलते गया और 20 साल तक उन्होंने ऐसे ही तरह अपने काम को अंजाम दिया। उन्होंने अपने बच्चों की शादी की। उनकी तीसरा लड़का मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर डॉक्टर बन गया। उन्होंने अपने बेटे को गरीबी का इलाज करने के लिए प्रेरित किया और जितने भी गरीब हैं उनके इलाज के लिए उन्होंने एक सेविंग्स के लिए एक मुफ्त अस्पताल खोला और उनके द्वारा ही एक मुफ्त अस्पताल की निर्माण की गई। सब्जी बेचकर दूसरों के जूता साफ करके जो पैसा सुभाषिनी मिस्त्री ने बचाया था उससे उन्होंने एक अस्पताल खोला और लगभग 1993 में ह्यूमनिटी ट्रस्ट बनाया। इसी ज़मीन पर छप्पर डालकर बेटे ने अस्थायी क्लिनिक खोला, जहां आम मरीजों से बहुत कम पैसे ले कर उसका लगभग फ्री में इलाज होता है। उनके प्रयासों से खुश होकर उन्हें पैसे ने श्रम की सुभाषिनी मिस्त्री जी की मदद की। आखिरकार 1996 में हंस पुकर गांव में अस्पताल बनकर तैयार हो गया। इस अस्पताल में गरीबों को मुफ्त में इलाज किया जाता है। उनका बेटा और वह दोनों मिलकर इस कार्य को करते हैं। सरकार ने किया पद्म श्री सम्मान से सम्मानित। सुभाषिनी मिस्त्री जी के संघर्ष और सामाजिक कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान से एक सम्मानित किया। उसका नाम है पद्म श्री सम्मान। सुभाषिनी मिस्त्री जी ने गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए जो संघर्ष किया वह प्रशंसनीय है। गरीबों के लिए अस्पताल खोलना सुभाषिनी मिस्त्री जी की एक बेहद खुशी का समय था। सरकार ने मेरे काम को मान्यता दी, लेकिन इससे ज़्यादा प्रसन्नता तब होती जब दूसरे लोग इससे प्रेरित होकर समाज को बेहतर बनाने में काम करते। अपना अवार्ड उसी दिन मिल गया था जिस दिन वह अस्पताल शुरू हो गया था। तो आज हम सुभाषिनी मिस्त्री जी के कुछ घटनाओं के साथ यहाँ पर उनके संघर्षों के साथ उनकी जो